हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने पूर्ण किया। स्कूल को पास कराने में हम लोगों ने विशेष प्रयास किया था। झारखंड से के जो है मंत्री उस वक्त जगन्नाथ महतो जी थे, जो अब स्वर्गीय हैं, उनको भी हम याद करते हैं, क्योंकि इतना जल्दी यह फैसला और करीब सवा करोड़ के लगभग इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए पैसा पारित हुआ था, जो आसपास के अन्य किसी स्कूल के लिए अभी तक इतने अमाउंट में नहीं हुआ था। आप सब जानते हैं कि आज जब हम लोग मिल रहे हैं तो शायद इसके बाद अगली बार हम लोग चुनाव में ही मिले। कल परसों इस हफ्ते किसी भी वक्त आचार संहिता लगने की संभावना है। 5 साल आप लोगों ने जैसा आदेश दिया, या फिर हम लोग जब विधायक नहीं थे तब भी जब हम लोग मिलते जुलते कार्यक्रमों में, पदयात्रा में, आप लोगों ने जिन मांगों को, जिन समस्याओं को बताया था, उस पर हम लोगों ने काम किया। वो चाहे स्कूल का भवन हो, सड़क हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, ट्रांसफार्मर जलने बदलने, मंदिर हो, चाहे कब्रिस्तान हो, जो भी आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें थी, जिस पर कार्य करने की आवश्यकता थी, उसको हम लोगों ने प्राथमिकता पर लेकर के किया है। और अब जब चुनाव के पहले आप लोगों से मिल रहे हैं तो हम आप लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने तो विधायक चुन करके भेजा था, लेकिन हम लोगों की सरकार बनी और इस 5वें साल में मुझे कृषि मंत्री के तौर पर काम करने का भी मौका मिला। इसके लिए हम आप लोगों को दिल से आभार, प्रणाम, धन्यवाद करते हैं। यह सौभाग्य सभी का नहीं था, लेकिन मुझे आप लोगों की वजह से यह मौका मिला, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और 3 महीने में महगामा का गौरव बढ़ाने का हमने प्रयास किया। जिस तरीके से बिजली बिल माफ़ी की खुशी है लोगों को, या फिर मैया सम्मान में लोगों बहनों के खाते में पैसे आने से उनको खुशी हो रही है, उसी प्रकार, क्योंकि हम लोग का भी इलाका कृषि आधारित है, कृषि पर ही करीब 90% कह सकते हैं कि लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग किसानों के तकलीफ को समझते थे। आप लोगों के ऊपर भी, कई लोगों के ऊपर भी कर्ज का बोझ था, कृषि ऋण का, जिसको माफ़ी करने का काम हम लोगों ने किया। 2 लाख तक जिनका खाता रेगुलर था, 2 लाख तक ऋण माफ़ी हुआ है। मैं इस मंच से आप लोगों से साझा करना चाहूँगी कि बैंक या अन्य लोगों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से बैंक को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है और जल्द ही उसका प्रभाव आप लोगों के खाते पर दिखेगा। किसी भी बैंक से आप लोगों को किसी तरह से परेशानी हो रही होगी तो आप मुझे, मेरे कार्यालय को सूचित करेंगे, लेकिन पूरा महकमा, पूरा डिपार्टमेंट आप लोगों की सेवा में लगा हुआ है और आचार संहिता का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है आप लोगों के खाते में, क्योंकि कैबिनेट से पारित हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने भी रांची में कार्यक्रम करके करीब 50,000 किसान जुटे थे, 2 लाख लोगों का ऋण माफ़ हुआ है। तो जो बैंक को पैसा सरकार की तरफ से जाना था वो जा चुका है और अब जल्द किसानों के खाते में भी वो पहुंच जाएगा। जो ऋण माफ़ी है, जो हमारे सबसे कमज़ोर किसान हैं, उनके खाते पर एनपीए लगा हुआ है। आप लोगों में से भी कई लोगों का है और इलाके में काफ़ी संख्या में किसान इस बात की शिकायत करते थे कि बैंकों ने हमारे खाते में एनपीए तो लगा दिया और हमारा ऋण माफ़ नहीं हो रहा है। तो अडानी अंबानी का तो बहुत कर्जा माफ़ हुआ, हज़ारों करोड़, लेकिन किसानों का थोड़ा थोड़ा कर्ज भी केंद्र सरकार माफ़ करने के तैयारी में नहीं थी। लेकिन हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी किसान न्याय की बात करते हैं। हम लोगों ने ऋण माफ़ी को प्राथमिकता पर लेकर एनपीए के बारे में भी सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। कल का कैबिनेट है, संभवतः हम एनपीए खाते जिन किसानों के हैं उनके लिए भी कल खुशखबरी की उम्मीद है। और फसल बीमा आप लोगों को 1 रुपये में उपलब्ध हुआ। इंद्र भगवान का भी कृपा रहा कि इस साल वर्षा ऐसा हुआ कि हम लोगों के खेतों में हरियाली छाई हुई है
और समर्थन मूल्य पिछले साल 2200 लेकर के 2350 तक का धान के अलग अलग क्वालिटी के लिए जो समर्थन मूल्य 2200 लेकर 2350 था, उसमें भी 100 रुपये राज्य सरकार की तरफ से बोनस की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इस बार जब आप अपना धान बेचने चलेंगे तो आप लोगों को जो है पिछले साल से बेहतर और उचित दाम मिलेगा। मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग प्रयास करेंगे कि पैक्स के माध्यम से अपना धान बेचें, और जो लोकल व्यापारी को भी किसी परिस्थिति में देते हैं, पिछले साल भी वो लोग 1900 से 2000